दोस्तों, जो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आना चाहते हैं, उनके लिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ बदल दी हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ कर दी हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया था। तकरीबन 5 से 7 लाख लोग यहाँ पे आए थे और ना तो इतनी जॉब्स थी यहाँ पे और ना ही इतने घर थे। तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब लोग इतने ज़्यादा आएंगे तो जॉब्स के क्या हालात होंगे, घरों के क्या हालात होंगे और साथ साथ जो लोकल्स हैं यहाँ पे वो गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या कुछ सोचते होंगे। और अगले साल असल में है इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं जब वो इमिग्रेशन को लेके टफ होती हैं या लीनियंट होती हैं, तो उसके ऊपर इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो इलेक्शंस हैं क्या वो अगली बार हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और अगर उनको लगता है कि यार जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, तो फिर वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। और जब वो इस तरह करते हैं तो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो इमिग्रेंट्स होते हैं, वो रगड़े के अंदर आ जाते हैं। और इसी वजह से अब स्टूडेंट्स को लेके ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो वैसी नहीं रही जैसे आज से 3-4 साल पहले होती थी या स्पेशली कोविड के टाइम पे होती थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो आपने इन चंद चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस होती थी वो तकरीबन 600-650 के आसपास होती थी डॉलर्स के अंदर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। लेकिन अब वो बढ़ के 1600 प्लस हो गई है। मतलब $1000 का तो यहीं से डिफरेंस डाल दिए। इन्होंने सोचा है कि यार जो आ रहे हैं उनको आने तो दो, लेकिन उनसे ज़रा पैसे भी कमा लो, और वो भी अच्छे खासे पैसे। $1000 एक बहुत बड़ा जंप होता है। चले, ये तो मामूली सी बातें, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने चेंज की है वो ये की है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उनको वर्क वीज़ा मिलता है, जिसको हम 485 वीज़ा बोलते हैं। वो वीज़ा पहले तो आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते थे। मतलब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, आपको 2 या 3 साल का वो वीज़ा मिल गया। उस दौरान अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी को अप्लाई करना है तो आपने कर दिया। अगर आपको नहीं मिली तो फिर क्या होता था कि स्टूडेंट्स दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते थे। जो लोग 485 वीज़ा हासिल कर लेते थे और उस दौरान उनका कोई परमानेंट रेजिडेंसी का सीन नहीं बनता था, तो फिर वो किसी और डिप्लोमा में, किसी और मास्टर्स के कोर्स में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास सिर्फ एक दफ़ा होगी। आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद आप एलिजिबल हुए 485 वीज़ा के लिए, आपने वर्क वीज़ा हासिल किया। अगर वो 2 साल का है या 3 साल का है, वो जितने अरसे का भी है, उस दौरान अगर आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी हासिल ना कर सके और वो वीज़ा ख़त्म हो गया, तो फिर छुट्टी, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। आप दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें दो बातें यार, एक तरह से तो ये सही है कि आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें और फिर आप कोशिश करें कि मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करें और जल्दी से जल्दी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 485 वीज़ा हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान वो अपने पॉइंट्स को हासिल नहीं करते, अपने आइल्स के स्कोर को हासिल नहीं करते, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के लोगों को ज़रा फिल्टर्ड आउट किया जाए। लेकिन आप ये देखेंगे पहले गवर्नमेंट इसी तरह से पैसे भी कमाती थी। ये इस बात का एक दूसरा एंगल है। उनको पता होता था कि चलो ठीक है, इन्होंने 485 वीज़ा अप्लाई किया है, इनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिली है, तो ये दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएंगे। तो वो जितने स्टूडेंट्स पैसे कमाते थे वो वापस किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट के पास ज़रूर जाते थे। लेकिन अब चूंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। जो सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है कुछ लोगों के लिए। वो पॉइंट ये है कि अगर आपकी एज 35 प्लस हो चुकी है और आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे थे और आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं, तो उसके बाद ये आपको कहेंगे कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि 485 वीज़ा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी 35 साल से कम उम्र होगी। अगर आप 35 साल से बढ़ चुके हैं तो फिर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी।
अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसा नहीं होता था, शायद पहले जो ये वाली एज थी वो 45 थी, लेकिन अब इन्होंने 45 से कम करके 35 कर दी है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएँ जो यंग लॉट है, जो यंग जनरेशन है, जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है या जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया है और वो दोबारा से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएँ। और वैसे भी जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एज अगर 32 साल से प्लस हो जाती है, तो 5 पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और यही कंडीशन आपके 40 के ऊपर चली जाती है कि अगर आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो फिर 5 पॉइंट्स और कम हो जाते हैं। थर्ड सिचुएशन विजिटर वीज़ास के लिए है। वो लोग जो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आते थे और उसके बाद वो ये सोचते थे कि क्यों ना हम इस विजिट वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। तो विजिट वीज़ा के अंदर ऐसी कंडीशंस होती थी कि आप अपने विजिट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते थे। आप प्रॉपरली किसी कंसल्टेंट के पास या किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाते थे, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करते थे और उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते थे और मोस्टली लोगों को ग्रांट भी हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आएगा वो सिर्फ घूमे फिरे और उसके बाद वो वापस चला जाए। अगर उसको स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना है तो वो दोबारा से वहाँ जाके अपने कंट्री में वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे और जो भी उसकी कंडीशंस होंगी वो फुलफ़िल करे, जो भी आइल्स की, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद ही उसकी केस या उसकी फ़ाइल को देखा जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक हैरानकुन और मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दी है इन्होंने विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए भी, और साथ में पहले भी विज़िट वीज़ा होल्डर्स जो थे वो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते थे, अभी भी वही सेम कंडीशंस हैं। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये 3-4 जो चेंजेस हैं ये काफ़ी हाईलाइटेड हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंसर्न भी होगा। तो बात ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि सिर्फ वो लोग यहाँ पे आएँ जो यंग हों, जो अपनी स्टडीज़ को टाइम पे कंप्लीट करें, अपने पॉइंट्स हासिल करें और फिर परमानेंट रेजिडेंसी लें। और करंट सिचुएशंस के अंदर अनफॉर्चुनेटली आजकल इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे, और साथ साथ यहाँ पे जो जॉब्स के हालात हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। और अगर आप जॉब कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट फर्दर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देंगे और आपके पास सोचने के बेहतर मौके भी होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।